सोबिया, साइमा कहाँ है? मुझे नहीं पता पप्पू। तुम्हारी बहन है ना वो, तुम्हें तो बता कर गई होगी। मैं नहीं जानती। बहू कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे इस घर में पहला दिन है। पप्पू मैं बता कर गई थी सोबिया को, बताया नहीं तुमने? झूठ क्यों बोला तुमने? सच में नहीं जानती थी। फिर झूठ क्यों बोला तुमने? अम्मी ने पूछा, सबने पूछा, तुमसे बताया क्यों नहीं? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ बोलो। तुम्हारी बहन अभी सबके सामने बोलकर गई है ना, तो तुमने क्यों कहा कि तुम्हें नहीं पता? सरवत मैं नहीं जानती। ये क्या खेल खेल रही हो तुम अपनी बहन के साथ मिलकर? सरमत, मुझे पूछने दो। आजम, तुम जाकर साइमा से पूछो। पीछे हटो। चलो मेरे साथ तुम आओ। चलो। पहले ही दिन तुम दोनों बहनों ने काले करतूत दिखाना शुरू कर दिया इस घर में। मेरा यकीन करे सरमत, मैं कुछ नहीं जानती। आप ही झूठ बोल रही हैं। झूठ तुम बोल रही हो। मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है इस घर में? कौन है वो जिससे मिलने गई थी वो? तुम्हें तो पता है ना, क्योंकि तुम दोनों बहनें एक साथ मिली भी हो। बताओ मुझे। आप कसम ले लें, मैं कुछ नहीं जानती। कसम मत खाओ। बताओ बताओ, अभी भी बात है? छोड़े सरमत, मेरा दम घुट रहा है। तो नहीं बताओगी ना तुम? हाँ चलो उठो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बैग पैक करो अपना, चलो जल्दी। सरमत प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज सरमत ऐसा मत करें, प्लीज। सरमत, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये पहले ही दिन इसने घर में आकर झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए। अब इसको इसकी अम्मी के घर छोड़कर आऊंगा ना, 4 दिन रहेगी ना वहां, तो होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। सरमत बेटा, ये मत करो, ये गलत है। अम्मी, ये मेरा मसला है और मुझे हल करने दे प्लीज। आप ही प्लीज इन्हें बताएं ना, मुझे कुछ नहीं पता था। सोबिया, तुम्हारी भूलने की आदत नहीं गई? याद करो, बता कर गई थी। छुपा क्यों रही हो? आप ही प्लीज झूठ मत बोलें। मेरी बहन हो, मैं झूठ बोलकर तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। और अम्मी के घर जा रही हो, अम्मी को कहना कि मैं शाम तक आऊंगी। और सरमत, लेकर ही जा रहे हो तो उसे प्यार से ले जाओ, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? सरमत बेटा, होश करो, गुस्से में लेके उसे मत जाओ। अम्मी आप चुप करें, मुझे जो करना है ना मुझे करने दे आप। चलो छोड़े। चलो। क्या हुआ बेटा? मुबानी, गलत किया आप लोगों ने मेरे साथ। मैंने मना किया था ऐसे फोन पर, लेकिन आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी करा दी इससे। क्या कह रहे हो बेटा तुम? कुछ दिन रखे इसे अपने घर में,
ताकि इसे पता चले कि एक इज्जतदार घराने की बहू बनना कितना मुश्किल होता है। सरमत, बेटा इसने किया क्या है आखिर? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझ पर वो इल्जाम लगा रहे हैं जिसका मुझे पता ही नहीं। झूठ बोलती है ये। इससे पूछे ये दोनों बहनों का क्या चक्कर चल रहा है, पूछे। सरमत तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करूं? तमीज से बात करूं मैं? मेरी इज्जत का खजाना कर दिया इसने, मैं तमीज से बात करूं आपसे? तमीज के सबक सिखाएंगे आप मुझे, रखे इसे अपने पास। देखो सरमत, तुम बैठो आराम से, बैठ कर बात करते। अगर इससे कोई गलती हुई है ना मैं इसको समझाऊंगी, लेकिन तुम इस तरह इसको छोड़कर मत जाओ। नहीं, अब नहीं, किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत में नहीं लेकर जाऊंगा इसे मैं। सरमत बेटा देखो, ऐसे मत करो बेटा, इसको छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। अरे मामू को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। पता चलने दो। सरमत, सरमत। कौन बात कर रही है मोहतरमा आप? जी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा। सर उस दिन आपने मेरी उस बदमाश से जान बचाई थी, याद आया आपको? ओह ओके, याद आया। फिर दोबारा तो नहीं छेड़ा उस बदमाश ने आपको? मेरी बहुत बदनामी हुई, कोई जानने वाला वहां खड़ा था, उसने जाकर स्कूल में बता दिया। सर उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया। सर अगर आपके पास कोई नौकरी है तो मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त। क्यों नहीं, बिल्कुल है। आप मेरे शोरूम में आ जाएं, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं अपनी छोटी बहन के साथ आऊँगी। प्लीज़ सर आप मुझे नौकरी लाजमी दे दिएगा। क्यों नहीं, आप आ जाइए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। बड़े गुस्से में गया है तुम्हारा शौहर। फिर कोई झूठ बोल दिया तुमने। आप सब जानती हैं, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। क्या बोले जा रही हो? मेरी वजह से क्यों होगा कुछ? वो खुद ही सड़ियाले हर वक्त मुंह फुलाकर फिरता है। आपने झूठ क्यों बोला? आपको सच बोलना चाहिए था। अरे बता तो दिया था सब पुप्पो को, इसीलिए वो तुम्हें वापस लेकर आई हैं। दुआएं दो तुम अब मुझे। जो हुआ बहुत गलत हुआ आप भी। कुछ नहीं हुआ गलत। अच्छा वो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या काम है? मैं ना अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो मेरे। मैं सरमत को बताए बगैर नहीं जा सकती। मैंने पुप्पो से पूछ लिया है, मुझे भी घर से अकेले निकलने की इजाजत नहीं है, पता तो है तुम्हें। और तुम साथ चलोगी ना तो फिर उनका शक भी दूर हो जाएगा। लेकिन आप ही, मैं बोल रही हूँ ना, अब तुम इतनी सी बात नहीं मानोगी मेरी। आप सायरा को ले जाए साथ। वो सायरा कॉलेज गई है ना। तुम नहीं मान रही मेरी बात। आप सच बोल रही हैं? पुप्पो से पूछा है आपने? तुम्हारी कसम। चलो अब क्या सोच रही हो? देखो मेरी वजह से नहीं हुआ, सब तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है। अब चलो ना, शाबाश यार, इंतजार कर रही है दोस्त मेरी।
क्या हुआ? हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर का सामान उठाकर तुमने एक जगह से दूसरी जगह रखा हो। आज पहला दिन था तुम्हारे अब्बू की दुकान पर। सारा दिन काम करवाया उन्होंने मुझसे। ये भी नहीं सोचा कि दामाद हूं मैं। मेरे शौहर, काम पर जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा। मैं कोई मजदूर थोड़ी हूं। मेरा रिश्ता है उनसे, बल्कि डबल रिश्ता है। ऐसे काम करवाएंगे ना तो मैं कल से काम पे ही नहीं जाऊंगा। शादी हो गई है, अब तो काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मेरे खर्चे कौन पूरे करेगा फिर? कोई और काम कर लूंगा मैं। ये काम नहीं होता मुझसे, और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त कर लो बेइज्जती, और अब आदत भी डाल लो। कहीं और काम करोगे ना तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। शायमा, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? शौहर की इज्जत करना सीखो। बीवी को भूखा मारोगे तो कब तक इज्जत करेगी? शायमा, अच्छा तो मिल गई है तुम्हें इज्जत की। अब नाशुक्री क्यों कर रही हो? रोटी भी मिलती रहेगी। अच्छा, किसी और के पैसे की रोटी? ताने दे रही हो मुझे? मैं इतना गिरा पड़ा भी नहीं हूं। हाँ, ना इससे भी ज्यादा गिरे पड़े निकम्मे और निठल्ले हो। कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर ऐसा था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? शादी क्यों की मुझसे? तुम्हारी अम्मा ने ना ब्लैकमेल करके शादी करवाई है, और तुम जैसे निकम्मे को मेरे पल्ले बांध दिया। साइमा, अब तुम मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्र है, चलो कम से कम बेइज्जती तो महसूस हो रही है तुम्हें। साइमा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि चुप कर जाओ। नहीं करूंगी चुप। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? हिम्मत है तुम्हारी हाथ उठाने की? चंद घंटे काम करके बिस्तर से तो उठे नहीं जा रहा तुमसे, और हाथ उठाओगे? वो तुम्हारा शौहर है और उसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। ओके? हैं? मैंने कब उसकी इज्जत नहीं की? और सरमत, ये मेरा और आजम का ना आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अगर आपस का मसला है ना, इसे कमरे में तय करो। उसे क्यों इतना तंग करती हो? बाहर आके शोर करता है वो। नालायक शौहर है वो। तुम इज्जत करने की बात कर रहे हो? पहले उसे ये सिखाओ कि इज्जत कमाई कैसे जाती है। ओह अच्छा, तुम्हारी बड़ी इज्जत है। हाँ, घर से भागी हुई लड़की हो तुम, जिसे मेरी अम्मी ने इस घर की इज्जत बनाया है। लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। ताना मत दो मुझे, और फुप्पी भी यही ताने देती हैं। और जो बातें तुम्हारे भाई के लिए मेरे दिल में है ना, अगर मैं वो जुबान पर ले आई ना, जो उंगली तुम मुझ पर उठा रहे हो ना, फिर तुम पर भी उठेंगी। बकवास बंद करो अपनी। मैंने मना किया था ना उसके सामने नहीं कोई बात करनी। अब वो झगड़ा करेगा जाकर। सही है, पता चलेगा अब उसको। बड़ी आई, जब देखो बातें सुनाती रहती है मुझे। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अम्मी देखें से, कब से बकवास कर रही है ये। कसूर भी इसका है और शोर भी कर रही है कब से। अपनी आवाज नीचे रखो सरमत, और मेरे कमरे से निकल जाओ। देख रही हो तुम अपने शौहर का गुस्सा? बीवी तुम हो इसकी, और ये चीख मुझ पर रहा है। प्लीज सरमत, आप इतना गुस्सा मत करें। आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। आप ये क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है मुझे अम्मी को फोन कर कर बताना पड़ेगा।
वही आकर आपको समझाएंगी। अब तुम मेरी अम्मी से शिकायत करोगी। ये हरकत ना भूल कर भी मत करना, बहुत पछताओगी तुम। हेलो अजहर साहब। साइमा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। अजहर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी की गई है और मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है, शक करता है। जहाँ नौकरी कर रही थी वो भी छूट चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। साइमा, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। अजहर, मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। इतनी मुश्किल है कि कभी कभी तो खाने के पैसे भी नहीं होते। देखो साइमा, तुम रो मत। तुम जितने चाहो मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अजहर, तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरी बात सुनते हो, मुझे समझते हो। काश मेरी तुमसे शादी हो जाती, अगर तुम मुझे पहले मिल जाते। साइमा, ये अब भी हो सकता है।